वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिशूल एसएससी। आज हम साइको टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। साइको टेस्ट जो आपका सेक्शनल कंट्रोलर एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम और आरआरबी एएलपी एग्जाम्स में जो साइको का टेस्ट होता है उसके हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। बहुत शॉर्ट वीडियो रखने वाले हैं, जितनी छोटी हो सकेगी। मैंने इसमें 2 टॉपिक्स लिए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। हाल ही में अभी कुछ दिन में सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद साइको टेस्ट होगा, तो उसके लिए बहुत सही रहेगा। साइको में मेन चीज़ सबसे ज़्यादा होती है प्रैक्टिस। यदि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक बार आप सारी चीज़ें सीखिए, फिर उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें टाइम कम होता है और स्क्रोलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है और क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उनको करना, क्वेश्चंस ईजी होते हैं, आपको बस एक बार सीखना है कि कैसे करते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप प्रैक्टिस इसकी टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। यदि टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है तो आप पास ले सकते हैं, ये कोड लगा सकते हैं QM79V, तो इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास पे। आगे चलते हैं हम। आपके मेनली मैं आपको बताऊं कि सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम में जो अब आपका साइको होगा, इसमें ये 5 तरीके के टेस्ट आएंगे: इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, स्पीड स्कैनिंग टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 5 तरीके के टेस्ट हैं। इन पांचों टेस्टों को गैप ले लेके होता है। पहला टेस्ट होता है, फिर 4-5 मिनट का गैप होता है, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है, फिर 3-4 मिनट का ऐसे गैप होता है, ऐसे गैप गैप करके होता है, ये एग्जाम होते हैं। अब मैंने इस वीडियो में इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और सेलेक्टिव अटेंशन अटेंशन टेस्ट, ये 2 कवर कर रहा हूँ मैं। आगे की और वीडियोज में आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा रहा रेस्पॉन्स तो मैं आगे की ये तीनों वीडियोज भी लेके आऊँगा और इनको मैं रिकॉर्ड करूँगा, बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट में चीज़ें समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने ये 2 टॉपिक ही रखे हैं ओनली, बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बिल्कुल ईजी तरीके में बताऊंगा। सबसे ईजी आपको अप्रोच और कहीं नहीं मिलेगी, सबसे ईजी अप्रोच में बताऊंगा कि कैसे आप टाइम टू टाइम में बना सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट के बारे में, कि इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होता क्या है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट के आपके पास 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसके लिए आपको मिलेगी 5 मिनट। 5 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है, तो मतलब 1 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, मतलब आपको 12 सेकंड्स के अराउंड एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 12 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके आप ये पूरा कंप्लीट कर पाओगे। और इसको लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। इस सेक्शन को समझना है कैसे करना है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आप मुश्किल से 7 या 8 सेकंड में आप बना पाओगे क्वेश्चंस को। 7 या 8 सेकंड में आप बना पाओगे। सबसे मेन चीज़ इसमें यही है कि प्रैक्टिस। आप टेक्स्ट बुक से और भी कोई प्लेटफॉर्म आपके पास हो तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। टेक्स्ट बुक पे इसके टोटल 40 टेस्ट हैं साइको के, जिसमें 15 फुल लेंथ मॉक हैं और ये 5 के करके इनके 35 कुछ ऐसे 25 ऐसे कुछ करके इनके अदर टेस्ट हैं टोटल सब्जेक्ट वाइज। और पूरे टेस्ट हैं 15, पूरे टेस्ट हैं कंप्लीट फुल टेस्ट, तो आप वो भी अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने स्कोर वगैरह शेयर कीजिएगा। पहले यहाँ से सीखिएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। चलते हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट पे। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में। 25 क्वेश्चंस आएंगे। उससे पहले आपको ये टेबल 1 और टेबल 2, ये 2 टेबल्स दी होंगी, आपको इनके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये पहली टेबल है, ये दूसरी टेबल है। आपको इन दोनों टेबल से ये इसमें डेटा इनपुट करना है और फिर उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा आएगा। सबसे ईजी मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे जब क्वेश्चंस दिखेगा, ठीक है, ये वाला इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी टेबल 1 प्रोसेस बॉक्स है, पहले इनका सम देखना होता है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इन तीनों को मिला के इस पूरी टेबल का प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, आपको ये निकालना है। तो मैं सबसे पहले मैं माइनस वाले ऐड करता हूँ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल लॉन्ग मेथड बहुत है, मैं लॉन्ग मेथड कोई नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें कैसे करनी है, तो मैं आपको बताऊँ तो -1, -2, -3, -5, -7, -8 और -11, -13। माइनस का 13 तो इसमें माइनस आ गया, ठीक है। और इसमें प्लस, अब मैं प्लस वाले काउंट करूंगा, +2, +5, +8 और +11, तो इसमें प्लस का 11 हो गया, तो ओवरऑल आ गया -2। बस आपको ये तो मैं क्या है, मैंने किया है, आपको मैं समझाते हुए जा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। जब आप करोगे तो बहुत होगा, बहुत फास्ट होगा और प्रैक्टिस का सबसे बड़ा खेल है। -2 आ गया ओवरऑल, इसको लिख के रख लेना है -2, या फिर आप याद भी रख सकते हो, याद रह जाएगा। -2 आया, बस इससे एक बारी
टेबल का वो निकल गया कि हाँ ठीक है -2 आ रहा है। कभी कभी जीरो आएगा बहुत आसान हो जाएगा। -2 +2 जैसे भी आएगा वो करना है, ठीक है। अब आपको नीचे ये टेबल 2 दी हुई है, इसको फॉलो अप करना है। इससे पहले अपन क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्रॉस क्रॉस जहाँ दिया हुआ है वो वाले नहीं लेने अपने को खाली सेक्शंस लेने हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो मैं लेता हूँ खाली वाला। इधर से मैंने इसका ये -2 है, ये वाला सेक्शन -2, इधर +3 -3 -2 +3। अब मैं इनको सबको ऐड ऑन करूंगा कि कितना हो रहा है। तो ये वाला देखूंगा मैं, ये वाले सेक्शन से ये वाला सेक्शन कट गया, +3 से -3, ओवरऑल मतलब सम देखना है, ठीक है। तो ये -2 -2 -4 और +3, तो ओवरऑल मेरे पास आया इसका -1। लिखना विखना नहीं है आपको, मन ही मन में करना है, फटाफट फटाफट करते जाना है। आप जोड़ बाकी आपकी थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और वो हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस से। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ रहा है -1। अब इसका -1 जो आता है, इसका अपोजिट साइन आपको इसमें इनपुट करना है। इसका -1 का अपोजिट +1, +1। अब ये देखिए कि ये बड़ा वाला ब्लैक जो है गोला, बड़ा वाला ब्लैक गोला 9 नंबर पे है, इसका +1 मतलब 10 नंबर, 10 नंबर आ गया। अब यदि इस टेबल का, टेबल 1 का सम 0 आ रहा होता, तो हम ये देखते कि इस छोटा गोला किस इसमें बन रहा है, तो वही नंबर का ऑप्शन अपना राइट होता। अब अपने पास +10 आया, अब -2 है, इसको अपन यू की यू करेंगे, तो 10 - 2 8, 8 मतलब स्मॉल वाला ये अपन ये साइन देखेंगे, ये साइन अपने पास जो आ रहा है, ये साइन इसमें है फोर्थ नंबर ऑप्शन में, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन अपन टिक कर देंगे, इसका आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनिएगा, सब चीज़ समझने का है। 2 मिनट आपने अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इससे ईजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल इससे ईजी मेथड कोई नहीं बताएगा। मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ, एक बार आराम से तसल्ली से सुनिएगा, बिल्कुल ईजी है। क्या करना है, आपके पास सेम है ऐसे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में ऐसे 2 टेबल्स आएंगे, इधर क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन। आपको करना है एक बार, सबसे पहले आपको इस टेबल 1 का इसका पूरे का सम निकालना है कि इसका टोटल सम कितना आ रहा है। तो मैंने इसका सम निकाला, पहले मैं माइनस वाले कर लूँगा, फिर प्लस वाले कर लूँगा, -1 -2 -3 -5 -7 -8 -11 -13, -13 ये आ गया, प्लस प्लस 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 देन आ गया पूरा -2, माइनस का 2 आपके पास टोटल सम आ गया टेबल का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद -2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जहाँ जहाँ क्रॉस है उनको छोड़ दूंगा, और उनके अलावा जो टेबल्स में है मैं उठाऊंगा, ऐसे की सेम टेबल है ना, टेबल 1 वाली और ये क्वेश्चन वाली। तो -2 और ये +3 -3 ये कट गया, तो -2 और -2 -4 +3 -1 बचा, मेरे पास -1 आया। अब मैं इसका अपोजिट साइन, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको सबसे ज़्यादा, इसका अपोजिट साइन आपको इधर डालना है। और इधर कहाँ डालेगा, कि ये बड़ा वाला गोला 9 में 9 + 1 10, और ओवरऑल कितना था अपना, टेबल 1 से -2 था, तो -2 गया। मैं बड़ा वाला ट्राइंगल, सॉरी 10, 10 - 2 8, 8 पे स्मॉल वाला ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल भरा हुआ, ये 4 में है, ये 4। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी बड़ा है, हम कैसे करेंगे। यकीन मानना, इसका ये सबसे शॉर्ट मेथड है, इसके अलावा छोटा मेथड नहीं मिलेगा। आप ऐसे करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगे। आपने इसका सम किया फटाफट से, ये और ये सम तो आपको एक बार ही करना है, -2 ये आ गया। अब ये तो हर उस पे अप्लाई होएगा, हर क्वेश्चन पे। अब आपको क्या करना है, आगे के क्वेश्चंस में इन सब का सम करना है, और इसमें अंदर डालना है, इसका अपोजिट साइन इनपुट डालना है, और जो आएगा उसमें से -2 करना है, ऐसे। अब मैं आपको इसी में एक चीज़ बताऊंगा, पर उससे पहले अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये सेम मैंने एक क्वेश्चन और डाला है, ठीक है। अब अपन इसका, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ये क्वेश्चन देखा, सबसे पहले इसका सम निकालेंगे टोटल, -3 -4 -6 -8 -10 -11 12 -13, -13 इसका आ रहा है। फिर मैं इसका प्लस वालों को निकालूंगा, +2 +3 +5 +8 +11 तो इसका भी -2 आया, ओवरऑल इसका भी -2 आया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, -13 मैंने लिखा, आप लिखोगे थोड़े ना, आप तो डायरेक्टली करोगे कि माइनस वाले हो गए, प्लस वाले हो गए, ऐसे ही आ गया -2। मैं लिख रहा हूँ, इसलिए समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। -2 आया, फिर इसके बाद मैं इधर इसमें इनपुट करूँगा, तो इधर -2 इधर का, -2 -4 -2 +2 हो गया, तो -2 फिर उसके बाद ये +1 और +4, ओवरऑल आया +4। अब इसमें बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले इसमें मैं +4 रखूँगा, +4। अब मेरे पास 12 पे खत्म हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया है कि यदि आगे आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, अब इसको शुरू से स्टार्ट कर देंगे। अब अपने को +4 जाना है, इसके बाद यहाँ तक अपने पास +4 आया, है ना, -4 आया, लेकिन अपने को आगे जाना है तो +4 आया। एक बार वापस कर लेते हैं, +4 आया कि -2 -4 -2 -2 +1 +4 +4 आया, तो अपने को -4 करना है, सॉरी -4 करना है अपने को, ओवरऑल -4 करना है। माइनस +4 आया था, इसलिए अपने को -4 करना है, तो -4 करेंगे तो इस वाले में कितना नंबर है, 12, 12 में से -4 करेंगे 8 आ गया। अब वो अपने को ओवरऑल कितना करना था, -2 भी करना था, तो -2 से गया -6,
ऐसे आप फटाफट से करते जाओगे, भाई यहाँ आया, यहाँ से -4 -2, ये वाला बोला, ये वाला बोला, देखेंगे अपन फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन टिक किया, अपन आगे बढ़ गए। ऐसे यदि इसमें, हाँ एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि यदि इसमें बाई चांस प्लस होता है, यहाँ +4 आ रहा, यहाँ -4 की जगह +4 आ रहा होता, मतलब अपने को आगे बढ़ना होता ओवरऑल, तो इससे आगे बढ़ने के लिए 12 पे खत्म हो गई तो अपन क्या करेंगे, शुरू से टेबल को स्टार्ट कर देंगे। सेम ऐसे पीछे जाने के टाइम पे यदि अपने पास यहाँ आया, वो अपने को 5 पीछे जाना है तो 2 ये और 3 पीछे जाएंगे तो अपन 3 ये हो गया 10। आई होप ये आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट बस ये खत्म हो गया, इसके 25 क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छे से, यदि आपको समझ नहीं आया वापस समझना एक बार ठीक से तरीके से समझना, क्योंकि आप यूट्यूब पे और वीडियोस देखोगे काफ़ी लॉन्ग है, बट ऐसी वीडियो, छोटी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। मैंने बिल्कुल शॉर्ट मेथड में समझाया है, इसके प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सॉल्व होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद अब हम चलते हैं कि हमारा है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। दूसरा है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट आता है इसमें कि आपको अटेंशन होके सेलेक्टिव, और ये बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको क्या करना है, ऐसे टेबल दी जाएंगी सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट के, मैं इसके आपको बता दूं तो इसके 30 क्वेश्चंस आएंगे, इसके 30 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, आपको बहुत फास्ट रखना है, इसके लिए भी 5 या 6 मिनट आपको मिल दी जाती है, तो आपको बिल्कुल इसको भी वही, हर क्वेश्चन आपको मिनिमम ये मान के चलिए इसमें 10 से 12 सेकंड में करना होता है, और जो मैं आपके लिए अप्रोच लेके आया हूँ उसमें बिल्कुल 10 से 12 सेकंड में हो सकता है, उससे और छोटी कोई अप्रोच नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, सबसे बड़ी चीज़ आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो को देखा, अच्छे से समझा, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो इसके भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, अब अपन चलते हैं कि कैसे करते हैं, क्या होता है। इसमें आपको ऐसे टेबल्स आएँगी, ऐसे एक टेबल आएगी, उसके बाद ये ऑप्शंस आएँगे कि कौन सा ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये ऐसे इसमें इवन ऑड, सम और विषम दोनों संख्याएँ दी हुई है। आपको इसमें से बस ऑड नंबर, विषम नंबर्स को ऐड करते जाना है। अब आपको ऑड नंबर्स होते क्या हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। आप ये तो जानते ही हैं कि ऑड नंबर ये होते हैं, विषम नंबर ये होते हैं, 1, 3, 5, 7, आपको इनका सम निकालना है और बस करना है। बस मेन चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा सही रहेगा। अब आपकी यहाँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी, ऊपर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में काम आएगी। बस अब आपको यहाँ से क्या करना है, कनेक्ट करते हुए चलना है, जल्दी-जल्दी जोड़ना है। अब इसकी भी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप उतनी जल्दी-जल्दी कर पाओगे। जैसे अब अपन फास्ट-फास्ट करेंगे, 7, 3, 10, 11, 14, 21, 25, 32, 35, 36, 43, 43, ये रहा ऑप्शन भी 43, तो अपन ने इसका टिक कर देंगे। ऐसे करके आगे जाएँगे। बिल्कुल बहुत ईज़ी है सेलेक्टिव, इसमें सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में बस आपको इतना ही करना है। ये आपको बस इसमें ये है कि जितना ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें दिखेंगी, कि आपको ऑड नंबर, विषम नंबर्स लेने हैं, इवन वाले, सम वाले आपको छोड़ने हैं। अब जैसे आप, यदि आप प्रैक्टिस शुरू में करोगे तो आप शुरू में धीरे-धीरे देखोगे कि 8, 6 ऐसे 7, 4, फिर 7, फिर उसके बाद आप देखोगे 3, फिर उसके बाद 1, ऐसे कैड ऐड करते हुए जाओगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे-धीरे आपकी कैलकुलेशन स्पीड जैसे-जैसे बढ़ेगी वैसे-वैसे आप करते जाओगे। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आप सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो, एक बारी अपने माइंड में ऐसे सोचो कि ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो फिर आपको उसी हिसाब से सोचते हुए जाना है कि ठीक है 7, और ये ऐसे मन में ऐसे मत करना कि 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, या फिर आप हिंदी मीडियम से तो 7, 7 + 3 10, 10 1 11, नहीं। डायरेक्टली आप मन में जोड़ते चलिए, 7, 7, 3, 7, 10, 11 ऐसे करके ओनली, बस यही देखिए, 7, 10, 11, और ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आएगा। 11, 14, 21, 22, 29, 32, 33, 40, 43, ऐसे करके आप करते जाएँगे, होता जाएगा। ये थे हमारे 2 चैप्टर हमने किए हैं इसमें, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट और एक इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। मैंने बिल्कुल शॉर्ट लेंथ में आपको ये समझाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में हो, चाहे सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, आप कमेंट कीजिएगा या फिर वीडियो को एक बार वापस से रिवाइज़ कीजिएगा, देखिएगा, आराम से आ जाएगा बिल्कुल। इसका बहुत बिल्कुल ईज़ी जो मेथड बताया जा सकता था, मैंने बिल्कुल ईज़ी मेथड बताया है। आगे भी और जो भी ये 3 टेस्ट जो रह रहे हैं, स्पाइटल स्कैनिंग टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, मैं इन तीनों की भी शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा। ओके देन, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, और भी मैं वीडियोज़ लाऊँगा। थैंक यू।